हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। भाई ने छीनी छत भी, जमीन भी। पुलिस ने छीन लिया इंसाफ का यकीन भी। जब अपने ही बन जाए दुश्मन और न्याय करने वाले बन जाए तमाशबीन, तब एक बुजुर्ग की पुकार खबर बनती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से आई एक ऐसी सच्चाई जो रिश्तों, व्यवस्था और इंसानियत तीनों पर सवाल खड़े करती है। गांव पूर्वा रामचरण उपाध्याय। पीड़ित रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग सुनील दत्त उपाध्याय। आरोप अपने ही रिश्तेदार त्रिभुवन दत्त उपाध्याय और उनके 5 बेटों पर। कहते हैं जमीन का विवाद अक्सर खून बहा देता है, लेकिन जब साजिशन हमला हो, जब डंडों से पीट कर दौड़ाया जाए और जब सबूतों के बावजूद पुलिस चुप रहे, तो ये सिर्फ झगड़ा नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था की हार है। 9 मई 2025 की वो दोपहर जब सुनील दत्त उपाध्याय के नातबत को जान से मारने की नियत से लाठी डंडों से दौड़ा लिया गया। उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। घर के चारों ओर बनी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया और पूरे गांव के सामने एक बुजुर्ग की इज्जत, मेहनत और अधिकार को पैरों तले रोन दिया गया। विडंबना देखिए कि वीडियो सबूत मौजूद है, ग्रामीण गवाह मौजूद है, लेकिन अब तक न एफआईआर, न गिरफ्तारी, न प्रशासन की कोई सुध। क्यों? क्योंकि पीड़ित महाराष्ट्र में रहकर नौकरी करता रहा और गांव में पीछे से कब्जा हो गया, या फिर इसलिए कि स्थानीय सीईओ विपक्षी पक्ष से मिला बैठा है। क्या उत्तर प्रदेश में अब बुजुर्गों की कोई इज्जत ही नहीं बची? क्या योगी सरकार का न्याय तंत्र सिर्फ स्लोगन है या जमीनी सच्चाई भी? आज ये परिवार डरा हुआ है, अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ सुनील दत्त उपाध्याय की नहीं रही। अब यह सवाल है उन सभी बुजुर्गों का जिनकी जमीनें छीनी जा रही है, जिन्हें रिश्तेदारों ने बेघर कर दिया और जिन्हें सिस्टम ने बेबस छोड़ दिया। न्यूज फर्स्ट मांग करता है पीड़ित की जमीन वापस दिलाई जाए, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। न्यूज फर्स्ट मांग करता है पीड़ित की जमीन वापस दिलाई जाए, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, निष्क्रिय पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले और सबसे जरूरी इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, वरना यह आवाज अब अमेठी से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक जाएगी। न्यूज फर्स्ट बोलेगा जब सिस्टम सोएगा, न्यूज फर्स्ट लड़ेगा जब बुजुर्ग रोएगा, न्यूज फर्स्ट रहेगा जनता के साथ, न्याय के साथ। भाई बना भाई का दुश्मन और पुलिस बनी खामोशी की मिसाल। क्या यही है उत्तर प्रदेश का नया कानून? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। सुनील दत्त उपाध्याय, निवासी पूरे रामचरण उपाध्याय का पूर्वा, सायगढ़ का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं महाराष्ट्र रेलवे में कार्यरत हूँ। गांव मुझे जाने में साल में 1 या 2 बार होता है। मेरे बड़े भाई श्री त्रिभुवन दत्त उपाध्याय के 5 पुत्रगण या उनके 2 पोते। वर्तमान में मैं जब बाउंड्री अपना सीमेंट का बनवाने का कोशिश किया, देखा जानवर जितने भी हैं सब गंदगी फैलाए रहते हैं। घर पहुंचने पर सब बिना साफ सफाई किए मैं 2 दिन तक घर में नहीं रह पाता। उसके लिए आपसी सहमत से मैंने बाउंड्री भी बनाया और उसके बाद में मैं काम से अपना गौरीगंज गया, जिसके कारण वापस में लौट के देख रहा हूँ तो मेरी पूरी बाउंड्री उनके घर की आदमी सब गिरा दी गई, जिसका मैं शासन प्रशासन से भी मदद मांगा। चौकी इंचार्ज को भी एप्लीकेशन दिया, थाना अध्यक्ष महोदय को भी एप्लीकेशन दिया, कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुआ गया। जिसमें मैं 24 तारीख को अपनी किडनी से पीड़ित था। मेरी लड़की देखने के लिए आया, उसके बाद में मेरी लड़की को भद्दी भद्दी गालियाँ दिया गया। वो अपने देवर के साथ और 1.5 साल की बच्ची को लेके आई थी, जिसको उसको डंडे से पूरा घर भर दौड़ा के उसको मारने की कोशिश किया। वो अपने घर की तरफ भागा, फिर सब लोग उसको खेद लिए और उसके बाद में आने के बाद भी मैंने तुरंत जाके एप्लीकेशन दिया थाना अध्यक्ष महोदय के पास में। उसके बाद में हर जगह एप्लीकेशन, हर प्रशासन के पास दौड़ा, मेरा कोई मदद आज तक नहीं हो पाया। मैं महाराष्ट्र में रेलवे में कार्यरत हूँ, इसलिए मैंने अपने ड्यूटी पे वापस आ गया। अभी सरकार से निवेदन है कि मेरा मदद की जाए।
मैं बार बार जाके थाना अध्यक्ष महोदय के पास निवेदन करता रहा, गुहार लगाता रहा, एसपी साहब के पास में भी गया, कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। मैं परेशान और हताश होके अपनी ड्यूटी पे पुनः वापस आ गया महाराष्ट्र में। योगी जी से, सरकार जी से निवेदन है कि मेरा न्याय देखते हुए मेरा न्याय किया जाए, नहीं तो योगी जी सरकार से विश्वास आदमी को इसी तरह रूठ